नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। 35 दिन से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। शुक्रवार को जिले भर की आंगनवाड़ी सेविका ने बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शहर की सड़कों पर मार्च किया और जुलूस निकाला। साथ ही समाहरणालय के नज़दीक सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने धरना दिया। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संघ का जुलूस रेलवे स्टेशन से निकलकर कचहरी रोड होते समाहरणालय पर पहुंचा। इसका नेतृत्व रेखा देवी, इंदिरा कुमारी, वीना झा और सीटू के राज्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने किया। वहीं दूसरी तरफ एटक का जुलूस जीडी कॉलेज से बाजार होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा। इसका नेतृत्व आंगनबाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा सहनी, आंगनबाड़ी कर्मचारी के जिला महासचिव संगीता झा, अंजलि कुमारी, एटक के जिला महासचिव प्रहलाद सिंह ने किया। धरना सभा की अध्यक्षता संयुक्त अध्यक्ष मंडली नीलम झा, रेखा देवी ने किया। एटक के राष्ट्रीय सचिव उषा सहनी ने कहा कि गोवा, राजस्थान, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु राज्यों की तर्ज पर सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राज्य और केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। जब तक सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपने अधिकार के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्षरत रहेंगे। सीटू के राज्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि सेविका और सहायिकाओं के साथ सरकार बार बार मौखिक और लिखित समझौता कर धत्ता बताने का काम किया है। इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। जब तक सरकार हमारी 5 सूत्री मांगों को लागू नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। एटक के महासचिव प्रहलाद सिंह ने कहा कि श्रम कानून के अनुसार कम मजदूरी देना कानूनन अपराध है। भारत और राज्य की सरकार हमारा शोषण कर रही है। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव संगीता झा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अपनी मांगों के लिए संघर्षरत रहते हैं, हड़ताल पर जाते हैं। सरकार मात्र 5900 रुपया देकर हमें उपेक्षित करने का काम कर रही है, जबकि तमाम सरकारी कल्याणकारी योजना में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका से काम लिया जाता है। इसलिए अब यह शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जिला सचिव रेखा देवी ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम संघर्ष करेंगे। धरना को स्वदेश कुमारी, पूनम कुमारी, अंजनी, ब्यूटी कुमारी, सबनम हीरा वर्मा, मंजू वर्णवाल, तबस्सुम कुमारी, संजू, अनिता देवी, रेणु झा, मीना, रेणु पाठक, कविता, नीलकमल, इंदिरा देवी, चंद्रकला देवी, तलत परवीन, प्रेमशिला देवी, अलका कुमारी, प्रतिमा कुमारी, बबीता कुमारी सहित सभी परियोजनाओं के अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। धरना सभा में धन्यवाद ज्ञापन सीटू के राज्य सचिव नेता सुरेश प्रसाद सिंह ने किया। पूरा उम्र बिता दी सरकार का नौकरी करते करते, आज अब रिटायर के समय में कोई खाने पीने के लिए नहीं दे रहा है। देख लीजिए, इसी तरह सबका होने वाला है। अगर अपना हक और अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो इसी तरह हाल हो जाएगा और सरकार देखती रह जाएगी और ये सब दिन कहती रह जाएगी कि मेरे पास आपके लिए कुछ है ही नहीं जो क्या दे, और मरिएगा भूखे प्यासे बीमारी के कारण। इसलिए डटे रहिए, अभी खून पानी है, अभी लड़िए। देखिए, सीटू और एटक से जुड़ी बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ और बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में बेगूसराय जिला में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में ये तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें यहाँ इकट्ठा हुई, प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी देने के लिए। चेतावनी इस बात का कि ये सरकार जिस देश में श्रम कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है और बावजूद इसके स्कीम वर्कर्स के नाम पर
ICDS के बजट में कटौती करके ये सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ ये नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाली, महिला सशक्तिकरण का स्वांग भरने वाली सरकार ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ठगने का और इसके साथ सौतेले व्यवहार कर रही है। मात्र 5950 रुपया सेविका को और 2975 रुपया सहायिका को मात्र मानदेय मिलता है, जो मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। कई राज्य हैं हमारे देश में जहां वेतन और मानदेय हैंडसम मिलता है। बिहार में जब जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मौखिक और लिखित समझौते हुए सरकार ने घोषणा भी की, लेकिन सरकार उस घोषणा को लागू आज तक नहीं किया है। इसलिए इस बार आंगनबाड़ी एकता आर पार की लड़ाई के लिए C2 और एटेक सहित अन्य यूनियनों के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आगे की रणनीति कि कल तक तो हम जिला मुख्यालय में कार्यक्रम करेंगे और कल के बाद 7 तारीख को 6 को ही यहाँ से चलेंगे। 6 को हम लोग पटना के लिए कूच करेंगे। 7 तारीख को राज्य मुख्यालय का घेराव करके सरकार को हम पगली घंटी बजा करके दिखा देंगे। आपके तमाम लोगों के मीडिया के माध्यम से हम ये सूचना देना चाह रहे हैं कि बिहार में आंगनबाड़ी का संयुक्त संघर्ष समिति गठित है और उसी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तले पूरे बिहार के एक सेंटर आज बंद है और चरणबद्ध आंदोलन है। परियोजना स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बिहार सरकार और भारत सरकार से हम लोगों का जो लगातार मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जब तक सरकार 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, तब तक आंगनबाड़ी सेविका को 25,000 रुपया और सहायिका को 18,000 रुपया वेतन भुगतान किया जाए। और गुजरात का हाई कोर्ट ने जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए ग्रेजुटी का फैसला लिया है, हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि बिहार सरकार भी ग्रेजुटी का फैसला बिहार सरकार ले और जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अहर्ता पूरा करती है उन्हें CDPO और उन्हें DPO का पोस्ट भी उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें सुपरवाइजर भी मिलना चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर के हमारी सेविका 29 तारीख से लगातार हड़ताल जारी की हुई है और जब तक बिहार सरकार और भारत सरकार संतोषजनक वार्ता इस पर नहीं करती है, हमारा हड़ताल जारी रहेगा। और आगे हम 7 तारीख से जो प्रोग्राम बनाए हैं वो बिहार सरकार का विधानसभा का डेरा डालो का प्रोग्राम है। जब हम लोग का मांग जो है कि हम लोग एक सबसे पहला नंबर कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अब तक हम लोग को इतना काम करा करके फिर भी जितना भी सरकारी कार्यक्रम आता है उस सारे काम को हम लोग के माथे से जोत करके करवाया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, पोलियो उन्मूलन, चुनाव, BLO का काम, जितना भी काम है सारे काम है, मतलब कोरोना सब में लगाया गया। कुपोषण दूर भगाने का काम करवाया। जितना भी काम उन लोगों से नहीं होता है हम लोग के सिर पर लाद देते हैं और हम लोग से जब सक्षम हो जाता है उसके बाद हम लोग को नज़रअंदाज करके दरकिनार किया जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को सबसे पहले सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम सारी बहनों का जो मांग है कम से कम न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपया और सहायिकाओं के लिए 18,000 रुपया ये देने का कार्यक्रम किया जाए। और भारत में जो संविधान बना है, जो आज़ाद भारत के बंधुआ मजदूर सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि बंधुआ मजदूर है तो उसका एक सर्टिफिकेट जारी कर दे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज़ाद भारत के बंधुआ मजदूर है, वो न्यूनतम मजदूरी के लायक नहीं है। अगर भारत सरकार उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को मानती है, उनका जो बहुत पहले ऐलान हो चुका है आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी है, तो प्री प्राइमरी के या तो सरकार दर्जा दे दे और नहीं तो सिर्फ सीधा ऐलान कर दे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बंधुआ मजदूर है। बिहार राज्य कर्मचारी एटक के बैनर तले हम अंजलि कुमारी जिला सचिव बोल रही हूँ। हम लोग को 5 सूत्री मांग 29 तारीख से 29/9/2023 से लेकर अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग को चल रहा है, लेकिन इस पर सरकार पहल नहीं कर रही है। हम लोग को मांगे
पहला मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब उस तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम हम लोग को 25,000 दिया जाए। और जो बिहार सरकार से मांग है, हम ये तत्काल जो 10,000 अतिरिक्त राशि हमको सरकार दे। हम जब तक नहीं देते हैं सरकार, तब तक हम लोग वापस नहीं आने वाले हैं। बार बार वो हम लोग को नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप लोग हड़ताल से वापस जाइए, हम लोग मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को मांग है जब तक हमको लिखित मानदेय नहीं देंगे तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आने वाले हैं। इस बार